Today topic is price elasticity of supply. It is measurement of percentage change in quantity supply of a commodity in response to the some percentage change in the own price of the commodity. It means ये क्या देखता है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में क्या चेंज आपका हुआ, तो वो चीज़ किस में आती है, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर आती है। तो ये क्या है, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। P का मतलब है इनिशियल प्राइस, Q का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस। तो ये इसकी सारी डिटेल होती है, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका। अब देखते हैं इसमें कि इसके क्या क्या डिग्रीज होती हैं वो समझेंगे। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्रीज हैं किस चीज़ की, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। तो पहला है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए इलास्टिक आप समझते हैं जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, इन इलास्टिक मतलब कि एक पेन है, इसकी शेप में आप चेंज नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड इन इलास्टिक। तो देख लीजिए इसने क्या कहा, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। सप्लाई क्या है, बिल्कुल सेम है, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आपका होता रहे, उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई रिमेन कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज। सप्लाई कर्व इज वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सप्लाई कर्व क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जो किसके पैरेलल है, आपके वाई एक्सिस के। अगर हम बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक किसे कहेंगे, उसके जस्ट अपोजिट की प्राइस सेम है और सप्लाई आपकी चेंज हो रही है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में आपकी सप्लाई सेम होगी, परफेक्टली इलास्टिक में क्या चेंज होगी, आपकी सप्लाई चेंज होगी। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्राइस remain constant or a very little change in the price, quantity supplied have infinite change and make a slope of horizontal straight line parallel to x axis। ये किसके एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप परफेक्टली इन इलास्टिक बताएंगे, और कौन सा x एक्सिस के पैरेलल है वो परफेक्टली इलास्टिक बताएंगे। इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है, जब आपकी सप्लाई में चेंज ज़्यादा हो, मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देख लीजिए इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट इज़ अ पॉजिटिवली स्लोप कर्व स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस। किससे स्टार्ट है, ये आपके वाई एक्सिस से स्टार्ट है। नेक्स्ट है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब जहां आपका मोर लिखा है वहीं पे आपका लेस आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये कैसा है, आपका एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। एक आता है इसमें यूनिटरी इलास्टिक, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या है, तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका ओरिजिन से। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये पर मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक अगर हुआ तो ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ, लेस इलास्टिक होगा तो ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। और जब दोनों चीज़ें इक्वल हैं, मतलब प्राइस में भी 10 का चेंज हुआ, सप्लाई में भी 10 का चेंज हुआ, तो इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। नेचर ऑफ इनपुट यूज, मतलब जो नेचर है इनपुट, मतलब जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसके हिसाब से अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, उसी के हिसाब से हम कम कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड इफ नॉर्मली अवेलेबल आर यूज्ड। मतलब अगर ये नॉर्मली अवेलेबल है, सप्लाई कैसी रहेगी आपकी इलास्टिक। मैंने कहा जो मैं रॉ मटेरियल यूज़ करता हूँ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो मैं सप्लाई एकदम बढ़ा सकता हूँ। और अगर जो रॉ मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ जल्दी से नहीं मिलता, तो मेरी सप्लाई कैसी रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट है, इसमें है नेचुरल कंसिस्टेंसी। देख लेना आप इसमें क्या आता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर से भी सप्लाई डिमांडेड होती है। जैसे हमने कहा कि टीक वुड चाहिए, मतलब एक पेड़ को तैयार होने में 5 साल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज उसकी प्राइस बहुत बढ़ गए, मैं कहाँ से लाऊंगा, नहीं आ सकते। जो चीज़ को जितना टाइम लगता है वो उतना टाइम लेगी ना, तो वही चीज़ इसके अंदर आती है। इफ़ वी विश टू प्रोड्यूस मोर टीक वुड इट विल टेक ईयर्स ऑफ प्लांटेशन बिफोर इट बिकम यूजेबल। तो सप्लाई ऑफ टीक वुड विल बी लेस इलास्टिक। तो इसकी कैसी रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट है इसमें नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है। अगर फर्शिबल गुड्स है तो वो लेस इलास्टिक होंगे, और इन सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब कि जैसे फर्शिबल गुड्स मैंने बताया था जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी जो सप्लाई रहेगी वो कैसी रहेगी, लेस इलास्टिक, मतलब बहुत कम उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टाइम फैक्टर। ज़्यादा टाइम हो तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, हम ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं, और अगर टाइम हमारे पास पैसा कम हो तो हम उसकी सप्लाई भी कैसे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है।